कहते हैं हर लालच की एक कीमत होती है और कुछ लालच ऐसे होते हैं जो इंसान की रूह तक बेच देते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें सोना तो मिलेगा पर बदले में देना होगा खून। यह कोई आम कहानी नहीं, यह एक श्रापित हवेली, एक भूखा देवता और उन लोगों की चीखें हैं जो अब सिक्कों में बदल चुके हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो सुनिए। सोना चाहिए तो खून देना होगा, हस्तर का कर्ज। एक कहानी जो आपके सपनों में घुस जाएगी। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। एक टाइम था जब मैं डॉक्यूमेंटरीज बनाता था, गांव, किले, पुरानी हवेलियां और यूट्यूब पर अपलोड करता था। लेकिन अब मैं नहीं बनाता, अब मैं सिर्फ देखता हूं अंदर से। और जो मैं देखता हूं वो सिर्फ एक चीज है, हस्तर। सब कुछ शुरू हुआ एक मैप से, एक पुरानी किताब की पीठ के अंदर छिपा नक्शा जिस पर लिखा था धूल गांव, जहां जमीन सोना उगलती है और इंसान नहीं लौटते। मैं हंसा। डॉक्यूमेंट्रीज के लिए तो परफेक्ट कंटेंट था, एक कर्ज बेस्ड लेजेंड। मैं गया अकेला। धूल गांव पहुंचने पर सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था गंध, सड़ी हुई मिट्टी, खून और कुछ ऐसा जो कभी मरा ही नहीं। गांव में कोई नहीं था, सिर्फ एक बुजुर्ग औरत। वो बोली नहीं, उसने बस मेरी ओर देखा और जमीन पर बैठकर मिट्टी को खाने लगी। मैं डर गया था लेकिन पीछे नहीं हटा। गांव के बीचों बीच थी वो हवेली, काली, सूखी, और उस पर उकेरे गए थे वो चिन्ह जो किसी देवता के नहीं हो सकते थे। दरवाजा अपने आप खुला। मैं अंदर गया, कैमरा चालू किया। दीवारों पर लटके थे चेहरे, हाँ, इंसानी चेहरे, सुखाए हुए, सिक्के चिपकाए गए आंखों पर। एक बक्सा रखा था, लकड़ी का, बहुत पुराना। खुलते ही उसके अंदर था सोने का ढेर और उसके बीचों बीच एक कागज। सोना चाहिए तो अन्न दो, अन्न चाहिए तो खून दो। रात को जब मैं हवेली में रुका तो आवाजें शुरू हुई, किसी बच्चे की हंसी, फिर अचानक किसी औरत का चीखना और फिर एक फुसफुसाहट मेरे कान के पास, तू पहला नहीं, 100वां है। नींद टूटी तो देखा बिस्तर पर मेरे साथ कोई था, लंबे बाल, पीला चमड़ा और पूरी छाती पर उभरे हुए पुराने सिक्के। मैं चीखा पर कुछ निकला नहीं। सुबह दरवाजा नहीं खुला। खिड़की से बाहर झांका तो गांव में वो बुजुर्ग औरत अब जमीन पर लेटी थी और उसके शरीर से सोना निकल रहा था, लिटरल गोल्ड कॉइंस। मैं समझा नहीं सका, सिर्फ डर गया और उसी दिन हवेली की तह में उतर गया। नीचे एक गुफा थी और गुफा में दीवारों पर उभरे हुए खून से बने मंत्र, हस्तर, हस्तर, हस्तर। मैंने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार हस्तर को देखा। वो इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा जैसे सड़ चुकी गर्भनाल से बना हो, शरीर पर बच्चे की हड्डियां चिपकी हुई थीं और वो हंस रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी ओर देखा और फिर मेरे पेट पर हाथ रखा। उस पल मेरी सांस रुक गई। मुझे लगा जैसे अंदर कुछ उग रहा है। मैं उल्टी करने भागा और जो बाहर आया वो खून नहीं, सोना था। मैंने अपने शरीर से सोने के सिक्के निकालते देखा और हर सिक्का मेरी कोई हड्डी तोड़ता जा रहा था। फिर काला हो गया सब कुछ। जब होश आया मैं उसी हवेली के अंदर था, लेकिन अब अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ वो लोग थे जो कभी यहां आए थे और अब हवेली का हिस्सा बन चुके थे। उनके मुंह नहीं थे, सिर्फ सिक्के जड़े हुए थे उनकी आंखों में। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन हास्टर फिर से सामने आ गया। इस बार उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें मेरे नाम का एक लिखा हुआ पत्ता रखा था और उसने कहा, तेरा भोजन तैयार है, अब तू भी देना सीख। मैंने हवेली छोड़ने की बहुत कोशिश की थी। हर दरवाजा, हर खिड़की कहीं ना कहीं से बंद हो चुका था। जैसे ये जमीन, ये ईंटें अब मुझे जीने नहीं, पचाने की तैयारी में थीं। तीसरी रात मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे, जिस्म पर नीले निशान उभरने लगे, मानो खून नहीं, सोना बह रहा हो। मैंने अपने पेट को छुआ, अंदर कुछ हलचल थी, जैसे कोई सिक्के चबा रहा हो मेरी आंतों में। फिर उसी रात गुफा का द्वार खुद ब खुद खुला। वो कोई सपनों जैसा क्षण नहीं था, वो मृत्यु का निमंत्रण था। मैं नीचे उतरा, जहां हास्टर मेरा इंतजार कर रहा था, सैकड़ों मरे हुए चेहरों के बीच बैठा हुआ राजा की तरह।
उसके चारों ओर घूम रही थीं औरतें जिनके पेट फटे हुए थे और अंदर से सिक्के गिर रहे थे खून के साथ। वे हंस रही थीं। ये ही है हस्तार का वरदान, तू भी ले। उसने मेरे सामने एक काला लोटा रखा जिसमें गर्म रक्त उबल रहा था। पियो, तभी सोना मिलेगा, वो बोला। मैंने मना किया, पर तभी मेरी आंखों में कुछ टपका। मेरे खुद के नाक से सिक्का गिरा था। मुझे लगा मैं मर रहा हूं, पर हस्तार बोला, तू अब जिंदा है, जिंदा सोना। मेरा शरीर टूट रहा था, हर हड्डी से खनक निकल रही थी। मैं हंस नहीं पा रहा था क्योंकि जबड़ा अब गोल्ड का हो चुका था। फिर वो औरतें आईं, मेरे शरीर पर बैठ गईं, मेरे मांस को चाटने लगीं जैसे वो प्रसाद हो। मैं चीख नहीं सका क्योंकि मेरी आवाज अब सोने में डूब चुकी थी। मुझे बांध दिया गया उस ही काले सिंहासन पर जहां हस्तर बैठा था। उसने मेरी आंखें चूसी और बदले में 2 नए सिक्के दिए, एक आंख में एक। अब मैं बोल नहीं सकता, पर देख सकता हूं हर उस शिकार को जो हवेली में आता है और धीरे धीरे सोने में ढलता जाता है। 100 साल बीत चुके हैं, मैं अब हवेली हूं। मैं डीवर हूं, मैं हस्तर का पहला कर्जदार हूं, और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सोना चाहिए तो खून देना होगा। तो ये थी कहानी, सोना चाहिए तो खून देना होगा। हस्तर का कर्ज, एक ऐसा कर्ज जो चुकता नहीं होता, एक ऐसा देवता जिसे भुला देना ही समझदारी है। अगर आप अब भी चैन से सांस ले पा रहे हैं तो समझिए हस्तर ने आपको बख्श दिया है, पर अगली बार शायद वो आपके सपने में आए और आपके अंदर से सोना मांग ले। अगर ये कहानी ने आपकी रूह हिला दी तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हस्तर जिंदा हाय, और मिलते हैं अगली और भी खौफनाक कहानी में। मैं हूं आपका नैरेटर चिराग। मिलते हैं अगले डरावने सफर में, पर याद रखना हर लालच की एक कीमत होती है।